नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का संबंध किस आर्टिकल से है? ऑप्शन डी, आर्टिकल 148। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। बताइए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ये किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये हमारे भारतीय संविधान का फीचर नहीं है? चलिए देखते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, independent judiciary, blend of rigidity and flexibility but not dual citizenship। हमारे इंडिया में हम किस टाइप की सिटीजनशिप फॉलो करते हैं? सिंगल सिटीजनशिप। डॉल सिटीजनशिप आप नहीं फॉलो करते हो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। बताइए, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक किसका संबंध है इससे? इसका संबंध है ऑप्शन ए, यूनियन एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल तो याद रखना ही है, पार्ट भी याद रखने हैं आपको, पार्ट 5, इसलिए मैंने पार्ट भी यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे एवरी ईयर। बताइए, भारत जो है हर साल संविधान दिवस कब मनाता है? हर साल इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द। बताइए, किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? शपथ किसके द्वारा लेते हैं? सिंपल का क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट के द्वारा लेते हैं, है ना। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट संबंधित है पंचायती राज से? ये आपका पार्ट 9। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी से कौन सा पार्ट संबंधित है? ऑप्शन डी, पार्ट 9A। Which of the following statement is incorrect regarding fundamental right? फंडामेंटल राइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? बताइए। देखिए, फंडामेंटल राइट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, सही है, इन्फोर्स किया जा सकता है लॉ द्वारा। फंडामेंटल राइट आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 12 टू 35, बिल्कुल सही, 12 से 35 तक ही आपका संबंधित है। आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड कराता है राइट टू लाइफ, बिल्कुल सही है भाई। बट फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हम इसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने इसे? नहीं भाई, हमने इसे यूनाइटेड स्टेट से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला स्टेटमेंट जो है आपका ये गलत है। एज पर आर्टिकल 123, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ। बताइए, आर्टिकल 123 के हिसाब से देखते हैं तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है किसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है किसका? ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय ब्लैंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताइए, फेडरल सिस्टम जो है भारत का ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कनाडा से। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? ऑप्शन बी, आर्टिकल 66। Which article has a similar provision to that of Article 32 deals with the writ jurisdiction? भाई important, मतलब क्या क्वेश्चन है, आंसर करो आप इसको थोड़ा सा तो।
देखिए, यहाँ पे रिट हिंट भी किया हुआ है, तो आर्टिकल 32, तो आप इससे क्या समझते हो? आर्टिकल 32 से आप समझते हो कि यहाँ पे हाई कोर्ट जो है, ये इश्यू करता है रिट किसके द्वारा? किसके द्वारा करता है? आर्टिकल 32 के द्वारा, ठीक है? और आर्टिकल 32 नहीं ना, सॉरी, आर्टिकल 226 द्वारा करता है ना हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट करता है ना भाई, है ना? थोड़ा सा मिसमैच है बट कोई नहीं, इट्स ओके। आर्टिकल 32 हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, तो आपका सिमिलर कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली आर्टिकल 226, क्योंकि इससे हाई कोर्ट द्वारा इश्यू होता है रिट, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का? देखिए, कौन सा इसमें लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का? पार्लियामेंट। आर्टिकल 214 टू 231 इन पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, बताइए, आर्टिकल 214 से लेकर 231 का संबंध किससे है? इसका संबंध भाई किससे है? हाई कोर्ट से। पार्ट्स की बात कर लो तो पार्ट 6। द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज, बताइए, अपर हाउस जो है स्टेट लेजिस्लेचर का, ये क्या कहलाता है? टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। आप अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस हैं करेक्ट। देखिए, अपर हाउस जो है स्टेट लेजिस्लेचर का, ये क्या कहलाता है? विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? डेट मैं आपको बता दूं, 25 जनवरी। आप ईयर बताओ। ईयर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950, ठीक है भाई। The Supreme Court of India comprised the Chief Justice and not more than blank other judges appointed by the President of India। बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके कितने अदर जजेस हो सकते हैं? यहाँ पे भी रूल ऐसा नहीं कि भाई अनलिमिटेड जजेस हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, एक हो जाएंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और 33 जजेस होंगे, ठीक है। तो कितने हो गए? 34 हो गए। तो आपका 32 होना चाहिए ना, 33 होगा। एक मिनट, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पे चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके 34 होता है, और अदर जजेस की बात करें तो ये कितना होता है? 33, ठीक है। सॉरी अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, बट कोई नहीं, सही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान का, जो कि किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है? प्रेसिडेंट रूल एनी स्टेट, आपको पता होगा कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 356, है ना, ऑप्शन सी। इसमें दो मिस्टेक हो गए, बट मैंने दोनों को आपको करेक्ट कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हेड्स इज नोन एज, बताइए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? नेतृत्व करने वाला संगठन क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्या? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी, ठीक है भाई। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।